हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, अपनी आवाज़ बंद रखें प्लीज़, माइक बंद रखें अपनी। आप सारे जो है अपनी माइक बंद रखें प्लीज़। मेरी गुजारिश है कि माइक बंद रखें आप सब। और मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है, उम्मीद है कि सब आप सुन रहे हैं मुझे। ठीक है। आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 7 है। वो आज की लेक्चर है कंजक्शन के ऊपर। अच्छा, ये कंजक्शन क्या होता है? सबसे पहले कंजक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन मतलब जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? ये अंग्रेजी के अंदर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। उस दो वर्ड में से दो वर्ब आ सकते हैं, दो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, दो नाउन भी आ सकते हैं। ये दो क्लासेस को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हर दो सेंटेंस को जोड़ने का जो तरीकेकार है वो कंजक्शन के साथ किया जाता है। जरूरी नहीं हर जगह पे सेम कंजक्शन हो, नहीं। नेचर ऑफ नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। तो छोटा सा डेफिनेशन है इसका। कंजक्शन, अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स। यानी टू वर्ड्स का मतलब है अली एंड आसिफ। अली एंड आसिफ दो वर्ड्स हो गए, एंड के साथ जुड़े हुए। क्लासेस यानी सब्जेक्ट वर्ब क्लास हो गया, फिर एंड लगा के फिर दूसरा क्लास, यानी क्लास क्लास को जोड़ने का काम कंजक्शन किया करती है। एंड सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस आपको पता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जोड़ने का जो काम है वो कौन करते हैं? कंजक्शन किया करती है। तो कंजक्शन को समझने के लिए इनके टाइप्स को समझेंगे, फिर हम इनका इस्तेमाल भी समझने की कोशिश करेंगे। कंजक्शन के तीन टाइप्स होते हैं मेन। नंबर वन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेट को पहचानने का आसान तरीका है शॉर्ट फॉर्म फैन बॉयज। मैंने ये पहले भी पढ़ा है। फैन बॉयज को अगर हम इसको स्ट्रेच करके एफ को अलग से लिखें, ए को, तो बहुत ही आसान है। एफ फार के लिए होता है, ए एंड के लिए होता है, एन नॉर के लिए होता है, बी बट के लिए, ओ आर के लिए, वाई येट के लिए, और सो जो है, एस जो है सो के लिए। लेकिन फैन बॉयज के हर एक ये जो पार्ट है इनका यूज अलग अलग हुआ करता है। फार रीजन के लिए इस्तेमाल होता है, तो फार मैंने रीजन के लिए बताया है। एंड में एडिशन के लिए, यानी दो बातें जो है सेम हुआ करती हैं तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स एंड, अब वही दूसरा जो है वाक का सेंस दे या एक्शन का कोई सेंस दे। फॉर एग्जाम्पल, बट है तो बट कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉक्स बट शी स्लीप्स। अभी देखें, वो वॉक कर रही है लेकिन वो उसका अपोजिट कर रही है, तो अपोजिट के लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं। और नार का इस्तेमाल नेगेटिव के लिए, यानी कि नो। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर अली नार जैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद और चॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो सेंटेंसेस चॉइस के लिए या दो वर्ड्स चॉइस के होते हैं। येट जो है एज ए कंजक्शन जब काम करता है तो हम इस्तेमाल करते हैं एट एनी टाइम अप टू नाउ। एट एनी टाइम अप टू नाउ। आई कैन नॉट वेट येट शी कम्स। मैं वेट नहीं कर सकता जब तक वो नहीं आती। तो येट इसलिए सो जो है हम कोई रीजन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए उसके बाद दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इनका इस्तेमाल देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। वो पेज नंबर आपके एक्सरसाइज 134 पर मौजूद है। एक्सरसाइज नंबर है 98। ये हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? बिकॉज, आफ्टर, एज, बिफोर, इफ, अनलेस, वेन, व्हिच, सिंस। और विदर। विदर भी ना समटाइम्स हम एज ए कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। विदर का मतलब होता है वेयर। आई कैन गो विथ यू, विदर यू लीड। विदर का मतलब है वेयर, तो ये आप समझ लेना। अब दूसरा कंजक्शन होता है सबऑर्डिनेट का, ओनली दैट। ओनली दैट का मतलब होता है अनलेस। तो ये ओनली दैट का समटाइम्स यूज होता है, तो इसका सेंटेंस का मतलब होता है
अनलेस, जब तक। और इसके साथ साथ तीसरा टाइप होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कौन से होते हैं? नाइदर, नार, आइदर, आर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। ये क्या होते हैं? ये पेयर में होते हैं साथ, और हमेशा पेयर के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैंने नाइदर, नार का, आइदर, आर का, बोथ, एंड का यूजेज पहले बताया है कि नाइदर नार का मतलब होता है दो, आइदर आर का मतलब भी होता है दो, बोथ एंड एंड का मतलब होता है दो, लेकिन यूजेज में फर्क होता है। नाइदर नार तब इस्तेमाल करते हैं जब दोनों में से किसी को कोई ऑप्शन नहीं होता। आइदर होता है मतलब दोनों में से कोई एक को ऑप्शन दिया जाता है। जब दोनों को ऑप्शन दिया जाता है तो हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद यूज है नॉट ओनली बट आल्सो का। इसका यूजेज में आगे जाके बता देता हूं। एक मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस पहले भी कर चुका हूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। आपको याद होगा, मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑनेस्ट बट पुअर। तो बट शी इज पुअर भी आप कह सकते हैं, लेकिन इट्स एन ऑप्शनल। तो जरूरी नहीं है कि आप शी को रिपीट करें, क्योंकि बात एक ही सब्जेक्ट की हो रही है। तो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबऑर्डिनेट मैंने पहले भी पढ़ाया है। अब सेंटेंसेस देखें। आई रीड द पेपर, आई रीड द न्यूज पेपर या पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। अब यहां पे जो बिकॉज है ना, बिकॉज ये जो है ना रीजन बताया जा रहा है। तो बिकॉज कंजक्शन जो है रीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है, बिकॉज। और ये यहां पे इंडिपेंडेंट क्लास और बिकॉज के बाद डिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास आपस में जुड़ के कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन तब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। दूसरा, ही में इंटर। ही में इंटर ये दाखिल हो सकता है। एज ही इज माई फ्रेंड। अब यहां पे एज जो है एज अ कंजक्शन रीजन के लिए बताया जाता है। ये क्यों दाखिल हो? क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तो रीजन या काज के लिए बिकॉज एज इस्तेमाल किया जाता है। और आफ्टर टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर भी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ जो है कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल पास, आप पास करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो ये आप पास करेंगे। तो इफ जो है ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये भी आपका कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कोरिलेटिव कंजक्शन जो है ये सेंटेंसेस में जब जुड़ते हैं तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस बना लेता है। ये भी याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन दोनों अगर एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। वजह क्या है? यहां पे नार है, यहां पे भी नार है। इसी तरह बोथ एंड, यहां पे भी एंड है और ये भी एंड है। और इसी के साथ ये जो नॉट ओनली बट आल्सो का जो यूज है वो भी आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। अब इसका यूज बता देता हूं। यूज इसका बता देता हूं। जब आप नॉट ओनली के बाद देखें, ही विजिटेड, he visited not only dash but also dash। अब देखें, नॉट ओनली के बाद अगर यहां पे नाउन रख रहे हैं तो बट आल्सो के बाद भी आपने नाउन ही रखना है। ही नॉट ओनली, he not only went but also डैश। तो यहां पे भी अगर वर्ब रखा है नॉट ओनली के बाद तो यहां पे भी आपने वर्ब रखना है। ही इज नॉट ओनली क्लेवर, ही इज नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो डैश। तो यहां पे आपने एडजेक्टिव लगा है
तो यहां पे भी आपने एडजेक्टिव ही इस्तेमाल करना है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। समटाइम्स एग्जाम में मिस्टेक देते हैं बोथ एंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बोथ क्लेवर एज वेल एज। अब एज वेल एज जो है ना लगा के देते हैं, तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं होता, एंड आता है। तो ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ही इज बोथ क्लेवर एज वेल एज नहीं होना चाहिए, एंड हैंडसम कह दे, हैंडसम। अच्छा, यहां तक आपको बातें समझ आ रही हैं जो मैं समझा रहा हूं आपको? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको रिमूव करके करने जा रहा हूं। पेज नंबर 134 पे की एक्सरसाइज है, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, दो सेंटेंसेस हैं, आपने मुझे बताना है इन सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम है कौन सा कंजक्शन करेगी। ही इज रिच, ही इज रिच, मैंने फुल स्टॉप दिया। ही इज, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। अब देखें, दो सेंटेंसेस हैं, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। तो आप देखेंगे इस सेंटेंसेस में कंट्रास्ट आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा है, यानी ये अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। जब अमीर है लेकिन खुश नहीं है तो आपने क्या कहना है, इस तरह, हाँ वेरी गुड, बट होगा। ही इज रिच बट, अब इस चीज को आपने रिपीट नहीं करना है, दूसरे पार्ट को सेंटेंस में रिपीट नहीं करना है। ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, आपने बट लगाना है, क्योंकि बट जो है मैंने लिख लिया है कि कंट्रास्ट ऑफ दो सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मैं दूसरा सेंटेंस बनाने जा रहा हूं। ये मैं आपके लिए दूसरा सेंटेंस बनाने जा रहा हूं। ही इज स्लो, एग्जाम्पल, ही इज स्लो फुल स्टॉप। नंबर दूसरा, ही इज, ही इज श्योर। अब देखिए, ही इज स्लो, ये नेगेटिव है लेकिन इसको पक्का है, यकीन है, तो ये भी क्या है, कंट्रास्ट है। तो यहां पे भी क्या लगना चाहिए, बट लगेगा, बट आएगा। ही इज स्लो, अब क्या लगाएंगे, बट ये चीज निकाल देनी है, इसको खत्म कर देना है दूसरे पार्ट में, बट श्योर, ही इज स्लो बट श्योर। लेकिन बात ही की हो रही है, ही इज श्योर, ही इज, तो बार बार ही इज रिपीट नहीं करना है आपने। दूसरा सेंटेंस में बनाने जा रहा हूं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा फिर। my brother is not at home, my sister is not at home। देखें, ना मेरी बहन घर है ना मेरा भाई घर है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होना चाहिए, वेरी गुड, ओ ये होगा, ये वाला नाइदर, क्योंकि दोनों घर नहीं है। दोनों जब घर ही नहीं है तो नाइदर इस्तेमाल होगा। नाइदर माय ब्रदर नार माय सिस्टर इज। अब ये जो है ना, जब नाइदर नार इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नाट है ना, ये आपने खत्म कर देना है, क्योंकि नाइदर खुद नेगेटिव है।
तो डबल नेगेटिव सेंटेंस में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो आपने एक बार ना सिर्फ नाइदर लगा लेना है, नाइदर माय सिस्टर नॉर माय ब्रदर इज एट होम। तो इज को भी एक बार इस्तेमाल करना है, डबल नहीं करना है। और एट होम को भी आपने एक बार लगाना है। तो नाइदर माय ब्रदर नॉर माय सिस्टर इज एट होम, बस यही करना है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा, अच्छा जी आवाज बंद रखें अपनी प्लीज। ही इज पुअर, ही इज पुअर डैश, ही इज कंटेंटेड, ही इज कंटेंटेड। कंटेंटेड कहा जाता है सेटिस्फाइड। ये गरीब तो है लेकिन सेटिस्फाइड है, तो कंट्रास्ट आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? वेरी गुड। ही इज पुअर, ये खत्म करना है। ही इज पुअर बट कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, हैप्पी। सेटिस्फाइड यानी हैप्पी, यानी वो खुश है, अपनी जिंदगी से मुतमइन है। जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। उसके बाद मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है। आपको अगर आवाज समझ नहीं आ रही तो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आई रेन फास्ट, आई रेन फास्ट, आई रेन फास्ट, आई रेन, रेन मतलब दौड़ा, आई रेन फास्ट। अच्छा जी, एक बात याद रख लेना, फास्ट का फास्टली नहीं होता, कभी भी फास्टली नहीं होता। ही रेन फास्ट। और उसके बाद है, किधर चला गया ये? ही रेन, आई लिख लें, आई रेन फास्ट, आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन। इसको क्या कैसे सेंटेंस में जोड़ेंगे आप? आई रेन फास्ट, वेरी गुड। ये चीज आपने इस तरह याद रखनी है, और कोई इसका इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। आई आई लाइक, आई लाइक हर, शी इज ब्यूटिफुल। अब यहां पे क्या बताएंगे? वेरी गुड, बिकॉज आपने इस्तेमाल, क्योंकि रीजन बताया जा रहा है या काज बताया जा रहा है। शी इज, आई लाइक हर बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। और आई लॉस्ट द प्राइज, आई लॉस्ट द प्राइज, I lost the prize, I lost the prize, I tried hard। नहीं, यहां पे अल्दो इस्तेमाल होना चाहिए। अल्दो या बट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्दो भी जो है ना को सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई लॉस्ट द प्राइज अल्दो आई ट्राइड हार्ड, अल्दो आप लगा सकते हैं। अल्दो, हाँ बट भी हो सकता है क्योंकि कंट्रास्ट है। अल्दो भी कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ये मेरा काम नहीं था जबकि मैंने काम किया। इट वॉज नॉट माई, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब अल्दो आई डिड दैट, अल्दो आई डिड दैट। बातें समझ आ रही हैं आपको? ओके ये एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज जो है आपने खुद करनी है।
ये पेज नंबर 134 पे मैंने बताया और एक्सरसाइज 98 है। इसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आप जरा गौर फिक्र करिए। पेज नंबर 135 है और 99 एक्सरसाइज है, पेज 135। ठीक है, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। अच्छा जी, यहां पे आप ना जरा गौर कीजिएगा कि वर्ड एक है लेकिन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। जैसे वर्ड है बिफोर, वर्ड बिफोर है, सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने जा रहा है। नंबर 1, ही केम बिफोर मी, ही केम बिफोर मी। नंबर दूसरा, ही केम he came 2 hours, he came 2 hours before। उसके बाद नंबर 3, he came before I left। देखें यहां पे भी बिफोर है, यहां पर भी बिफोर है, यहां पर भी बिफोर है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है। ही केम बिफोर मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस से पहले अगर बिफोर आ रहा है तो ये होगा आपका प्रीपोजिशन। वेरी गुड, आवाज बंद रखें प्लीज, माइक किसकी ओपन हो गई है। फिर वर्ड है ही केम 2 hours बिफोर। अब केम बिफोर ये वर्ब है, वर्ब की निशानदी की जा रही है, तो बिफोर इज एक्टिंग एज एडवर्ब हेयर, यहां पे एडवर्ब है। ही केम, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास क्लास को जोड़ने का काम किसने करा है? बिफोर। तो बिफोर यहां पे क्या है? कंजक्शन। तो आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ना है कि कंजक्शन एक वर्ड है तो वो पूरी जिंदगी कंजक्शन होगा, ये गलत बात होती है। तो डेफिनेशन लगा के नहीं पढ़ा करें, कोशिश करके सेंटेंसेस को एनालाइज करके पढ़ें। बात समझ आ रही है? इसमें और भी सेंटेंसेस है, मुझे उम्मीद है आप खुद कर लेंगे, मुझे जरूरत नहीं है आपको समझाने की। बुक रेनन मार्टिन की, आपका नाम क्या है? अच्छा, सोहेल अहमद। ये रेनन मार्टिन की, मैंने 2-3 ग्रुप में मैंने बार शेयर करा है। बातें समझ आ रही हैं? ओके। अच्छा जी, उसके बाद ना हम बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब शरीफ जो है, अच्छा जी सिंस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सिंस का समटाइम्स, सिंस सिंस जो है प्रीपोजिशन भी है और सिंस जो है कंजक्शन भी है। ठीक हो गया? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट मेट हर, आई हैव नॉट मेट हर बिफोर, आई हैव नॉट मेट हर सिंस मंडे। यहां पे सिंस आ गया। आई हैव नॉट मेट हर सिंस शी लेफ्ट यूनिवर्सिटी। अब देखें यहां पे सिंस है, यहां पर भी सिंस है। यहां पे जो सिंस है ना, ये है आपका क्या? प्रीपोजिशन। और यहां पे सिंस क्या है, कौन बताएगा? वेरी गुड, कंजक्शन है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिंस एज अ कंजक्शन इस्तेमाल हो, सिंस की बात कर रहा हूं, तो इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। एनी हाउ प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना है। ये एक कंडीशन है, सिंपल
पास्ट, और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पे किताब में भी लिखा हुआ है, शायद पेज नंबर बता देता हूं आपको, पेज नंबर 136 पे लिखा हुआ है, 136 पे ये लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि सिंस व्हेन यूज्ड एज अ कंजक्शन इन दिस सेंस should be preceded by verb in the present perfect। preceded मतलब जो पहले पार्ट आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, एंड फॉलोड बाय मतलब उसके बाद क्या आना चाहिए, द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ये चीज आपने ध्यान से इस्तेमाल कर। बात समझ आ रही है? ओके, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एडवर्ब। एडवर्ब मैंने कहा सिंस, मैंने कहा पेज नंबर 136 ओपन करिएगा, वहां पे लिखा हुआ है अगर सिंस एज अ कंजक्शन इस्तेमाल हो, सिंस एज अ कंजक्शन, तो सिंस कंजक्शन यानी पहला जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, और जो सेकंड वन होना चाहिए आपका सिंपल पास्ट होना चाहिए। दिस इज हाउ आई सेड। हाँ हाँ, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब शरीफ को देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है ना, दो तीन चीजों को डिफाइन करता है। एडवर्ब वर्ब को भी डिफाइन करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, एडवर्ब जो है एडवर्ब खुद को भी डिफाइन करता है। ये याद रखिएगा, एडवर्ब के काम होते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तीनों को डिफाइन कर लेता है। बातें समझ आ रही है आपको? ठीक है, इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए वर्ब को कैसे डिफाइन करता है। अब एडवर्ब के टाइप्स होते हैं। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर क्या होता है? जैसे शी ईट्स स्लोली, यानी इसके खाने का जो अंदाज है, मैनर है, बहुत स्लोली है। तो स्लोली आपका क्या है? मैनर है। तो शी ईट्स स्लोली, यहां पे जो वर्ब स्लोली है किसको डिफाइन कर रहा है? एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है? ईट को, वर्ब को, ठीक है, मैनर को डिफाइन कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरह होते हैं, शी फाइट्स ब्रेवली। अब एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, जब भी एक्शन वर्ब इस्तेमाल होता है ना, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में फर्क होता है। एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें फिजिकल मूवमेंट होती है, यानी मूवमेंट होती है, तो उसके बाद एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शी ईट्स, खाने का काम कर रही है तो मुंह जो है हिलेगा, मूवमेंट होगी। अगर इस तरह हो, शी लुक्स ब्यूटीफुली होगा या ब्यूटीफुल होगा? शी लुक्स ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि लुक्स स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम उसकी प्रेजेंस बता रहे हैं, उसकी स्टेट बता रहे हैं। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अगर इस तरह होता, शी सिंग्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली होगा या ब्यूटीफुल होगा? वेरी गुड, क्योंकि सिंग्स जो है एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स हार्ड। आप बताएं हार्ड क्या है? यहां पे वर्क तो वर्ब हो गया, यहां ये क्या होगा? एडवर्ब। नहीं नहीं, एडवर्ब है। काम करना, काम तो मूवमेंट होता है ना, कोई काम करता है तो मूवमेंट होती है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास होने जा रही है। प्लेस कैसे होता है? वेयर, हेयर, देयर, वॉट एवर,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स हेयर, कम्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात समझ आ रही है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम, बिफोर, लेटर, yesterday, yesterday, last year, last year, before, later, last year, next year। बातें समझ आ रही हैं। I saw you yesterday, I saw you yesterday, यहां पे एडवर्ब कौन सा है, yesterday एडवर्ब है। और दूसरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट टेंस के साथ, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, एडवर्ब ऑफ फ्यूचर नहीं, एडवर्ब पास्ट। आई हैव सीन यू येस्टरडे, ये गलत है, हैव के साथ कभी भी येस्टरडे नहीं आता, आई सॉ यू येस्टरडे होता है। ये इसी किताब में लिखा हुआ है, पेज नंबर बता देता हूं, 73 है शायद, ऐसा ही कोई पेज नंबर 73 है। प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विथ एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट। वी शुड नॉट से फॉर एग्जांपल ही हैज गॉन टू मुल्तान यस्टरडे, गलत है, हमने इस तरह कहना चाहिए ही वेंट टू मुल्तान यस्टरडे। सिंपल पास्ट के साथ एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम इस्तेमाल होता है। आर यू गेटिंग मी प्रॉपर्ली? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे ऑलवेज, यूजुअली और वंस, ये होते हैं, क्या होते हैं ये, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और आई ऑलवेज लाइक यू, लाइक यू, ऑलवेज लाइक, ऑलवेज लाइक, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, जैसे सो, वेरी, मच, टू, ये एम्फसिस करते हैं ज्यादा वर्ब को या एडजेक्टिव को। शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सो ब्यूटिफुल। अब देखें, सो क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब ने किसको डिफाइन करा है, कौन बताएगा, एडवर्ब ने किसको डिफाइन किया है, एडजेक्टिव को। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क सो हार्ड, शी वर्क सो हार्ड। अब देखें, सो क्या है, एडवर्ब है, और हार्ड भी क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब ने किसको डिफाइन किया, एडवर्ब को डिफाइन किया, एडवर्ब ने एडवर्ब को डिफाइन कर दिया। तो ये साबित हो गया कि एडवर्ब वर्ब को भी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को भी, और एडवर्ब को भी साथ साथ कर लेता है। बात समझ आ रही है? और इसकी एक्सरसाइज भी देख लेंगे। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, एडवर्ब की स्ट्रक्चर को मैं समझा देता हूं। मेन पॉइंट वो है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। आवाज आ रही है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर के साथ सुनिएगा, और यह है एडवर्ब को सेंटेंस में प्लेस कैसे किया जाए, रखा कैसे जाए। तो याद रखिएगा, पहले आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, एमपीटी। एमपीटी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां पे कोई जगह है, फिर जगह है, फिर जगह है, तो आपने पहले रखना है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर, फिर आपने प्लेस, फिर आपने टाइम,
एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। वर्ड है ब्रिलियंटली, ठीक है। फिर हम कहेंगे लास्ट नाइट इन द कंसर्न। आप मुझे बताएं, शी परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड, अब क्या लगाएंगे? नहीं नहीं, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन द कंसर्ट, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आवाज बंद रखें प्लीज, अपनी आवाज बंद रखें, किसी दोस्त की आवाज आ रही है। प्लीज डोंट मेक नॉइस। अच्छा जी, बातें समझ आ रही हैं आपको? ओके, तो आपने सेंटेंस में इस तरह रखना है। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ, ये जो फ्रीक्वेंसी बताया, फ्रीक्वेंसी अगर इस तरह हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सेंटेंस में, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने मेन वर्ब और वर्ब के बीच में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ऑलवेज, शी हैज ऑलवेज स्पोकन। अब देखें, हेज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्पोकन क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो आपने वर्ब के पहले रखना है। शी ऑलवेज स्पीक्स, शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले रखना है, यानी सब्जेक्ट से बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखना है। ये बात समझ आ गई जी?